find the position of the point -5, 7 with respect to the circle x square plus y square which is equal 64। क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करने की कल हमने प्रोसेस आपको बताया था। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, सबसे पहले लिख लीजिए आप गिवन सर्कल, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, डेफिनिट, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकेंड चीज लिख लीजिए आप पॉइंट, और पॉइंट को आप कह दीजिए x1 y1। पॉइंट को कह रहे हैं आप x1 y1 जिसकी वैल्यू है -5, 7। दैट मीन्स कंपेयर करेंगे आप तो x1 की वैल्यू होगी बेटे -5 और y1 की वैल्यू होगी बेटा 7। अब ऑब्जर्वेशन जो कल मैंने बताया था वो रिपीट कर रहा हूं मैं आपके पास। अगर मान लीजिए आपके पास सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल आर स्क्वायर है, तो पॉइंट x1 y1 के अकॉर्डिंग x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अगर इक्वल 0 आता है तो पॉइंट ऑन द सर्कल लाइज कर रहा है, और यदि लेस देन 0 आता है तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल लाई करता है, और यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो आप कहते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल लाई कर रहा है। पॉइंट की पोजीशन बतानी है सर्कल के अकॉर्डिंग। क्लियर कि पॉइंट ऑन द सर्कल है कि एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है, या तो फिर आपके पास इंटीरियर ऑफ द सर्कल है। उसके लिए ऑब्जर्वेशन के सिचुएशन कल ये बताए गए थे, जिसे हम आज फिर से रिपीट कर रहे हैं। आपके पास सर्कल का इक्वेशन गिवन दैट है। इस सर्कल के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करेंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, जहां r लिखा था r स्क्वायर वहां होगा आपके पास 64 विच इज इक्वल x1 की वैल्यू पुट करेंगे बेटे -5 होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू पुट करेंगे बेटे 7 होल स्क्वायर और -64। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू इक्वल 0 है तो ऑन द सर्कल, लेस देन 0 है तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट की पोजीशन होगी गिवन सर्कल के अकॉर्डिंग गिवन पॉइंट की। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा बेटे 25, ये मिलेगा बेटे आपके पास में 49 -64। नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव और 5 स्क्वायर 25, इनकी एडिंग करेंगे आप 9 + 5 14, 4 + 2 6 + 1 दैट मीन्स 7, 74 -64, 4 - 4 दैट मीन्स 0, 7 - 6 दैट मीन्स 1, दैट मीन्स पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0। अब उसमें से ऑब्जर्वेशन जो मैंने बताया था तो आपको क्या मिला है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 की मीनिंग क्या है? सो पॉइंट -5, 7 is in exterior of the circle, और सर्कल का इक्वेशन है बेटे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल 64। हर क्वेश्चन में आपके पास पॉइंट चेंज होगा, सर्कल का इक्वेशन चेंज हो सकता है, मगर मेथड वही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सर्कल का इक्वेशन चेंज करेंगे और पॉइंट भी चेंज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में पॉइंट अब आपके पास 6 - 8 और सर्कल का इक्वेशन है बेटे आपके पास
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल 121। सर्कल का इक्वेशन चेंज कर दिया हमने और पॉइंट भी चेंज कर दिया। तो सबसे पहले आप सर्कल के इक्वेशन को राइट करेंगे कैलकुलेशन में। गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल 121। गिवन पॉइंट 6 माइनस 8। कंपेयर करेंगे तो x1 की वैल्यू है बेटे आपके पास 6, y1 की वैल्यू है बेटे आपके पास -8। कैलकुलेशन करने के लिए जो ऑब्जर्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस मिलेगा बेटे आपको ट्रांसफर करने पर 121। x1 और y1 की वैल्यू पुट करके करेंगे आप कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन में देखेंगे क्या सिचुएशन आपको फाइंड हो रहा है। दैट मीन्स x1 की वैल्यू है बेटे 6 स्क्वायर, y1 की वैल्यू है -8 होल स्क्वायर और ये -121। 6 स्क्वायर 36 -8 स्क्वायर 64 -121 ये मिलेगा बेटे आपके पास 100 -121। दैट मीन्स ये मिलेगा -21 विच इज लेस देन 0। नेगेटिव दैट मीन्स लेस देन 0, पॉजिटिव दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। आपने देखा कि ये जो पॉइंट है आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन दैट है जिसे आपने लिखा है 6, -8 इज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल और सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल 121। क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं? इजी है? वेरी गुड। तो आपने क्या देखा, पॉइंट चेंज होते रहेंगे, सर्कल का इक्वेशन चेंज होते रहेगा, मगर मेथड वही रहेगी। फिर हम एक इक्वेशन और चेंज करते हैं और पॉइंट भी चेंज करते हैं। पॉइंट है आपके पास -4 और -5, -4 -5, मगर इक्वेशन अभी जो आपने देखा था वो इक्वेशन था बेटे एक्चुअलिटी में स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब आप जो ले रहे हैं वो है आपके पास जनरल इक्वेशन। सर्कल का इक्वेशन चेंज होकर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y -87 विच इज इक्वल 0। स्टैंडर्ड सर्कल को चेंज करके हमने जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के अकॉर्डिंग सिचुएशन बना लिया है। तो यहां पर ये जो ऑब्जर्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस सी विच इज इक्वल 0। अगर पॉइंट आपके पास x1 y1 है तो उसके लिए कैलकुलेशन में सेम पैटर्न, इन प्लेस ऑफ x x1 इन प्लेस ऑफ y y1। दैट मीन्स यहां मिलेगा ट्वाइस ऑफ g x1 प्लस ट्वाइस ऑफ f y1 और ये रहेगा बेटे आपके पास c। अगर इक्वल 0 मिलता है ऑन द सर्कल, अगर मान लीजिए लेस देन 0 मिलता है तो वही पैटर्न इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और यदि आपके पास ग्रेटर देन 0 मिलता है तो आप बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सर्कल जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब जो सर्कल का इक्वेशन आपके पास था, गिवन पॉइंट आपके पास -4 -5, ये चेंज हो गया आपके पास। अब इस पॉइंट के ऑब्जर्वेशन में x1 की वैल्यू है आपके पास -4 और y1 की वैल्यू है बेटे आपके पास -5। इक्वेशन जो आपके पास चेंज होकर चल रहा है उस पॉइंट पे आप विचार कीजिए। इक्वेशन है बेटे आपके पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर -4x1 -6y1 -87। अब x1 y1 की ये वैल्यू
यहां पुट कीजिए इस सर्कल के इक्वेशन में इन प्लेस ऑफ x, x1 इन प्लेस ऑफ y, y1 पुट करके जो आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं x1 की वैल्यू है बेटे आपके पास -4 होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू है -5 होल स्क्वायर, -4 इंटू ये मिलेगा बेटे आपके पास x1 और x1 की वैल्यू कितनी है -4 और -6 y1 की वैल्यू कितनी है तो बोले -5 और -87 क्लियरली 4 स्क्वायर 16 नेगेटिव क्वांटिटी स्क्वायर पॉजिटिव, -5 स्क्वायर 25 माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस, दैट मीन्स ये मिलेगा आपके पास 16 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस 6 5 जा 30 और -87 इक्वेशन। अच्छा ये भी आपको चेंज करने का रह गया क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 87 विच इज इक्वल 0। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने जो सिचुएशन लिया है अब इनकी एडिंग कर दीजिए आप, ये पूरे पॉजिटिव फैक्टर मिल गए आपको। 6 + 5 11, 11 + 6 17, 17 + 0 दैट मीन्स 17, कैरी हो गया 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 5, 5 + 3 8 और माइनस, दैट मीन्स क्या मिल गया आपको, तो ये क्या कह रहा है पॉइंट कौन सा वाला है आपके पास -4 -5 लाइज ऑन द सर्कल, लाइज ऑन द सर्कल, और सर्कल का इक्वेशन क्या है बेटे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस विच इज इक्वल 0। ये सर्कल पर ही लाई कर रहा है, ऑन द सर्कल। आपने भी 3 क्वेश्चन देखे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या मिला, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सेकेंड में क्या मिला और थर्ड में क्या मिला, 3 ही केस हैं, 3 सवाल आपके पास हो चुके हैं। सर्कल का इक्वेशन चेंज हो रहा है और पॉइंट चेंज हो रहे हैं, कहीं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगा तो कहीं आपको जनरल इक्वेशन मिलेगा। कैलकुलेशन का पैटर्न कई बार ये ऑब्जेक्टिव में भी रहते हैं, कई बार ये ऑब्जेक्टिव में भी रहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में केवल सीधे सीधे कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं यहीं पर कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है कि 0 आ रहा है, और आप लोग क्लियरली उस चीज़ को ऑब्जर्वेशन लेकर के सोच लेते हैं, फिर पॉइंट चेंज करते हैं और सर्कल भी चेंज करते हैं। पॉइंट अब है आपके पास 3 4, पॉइंट है बेटे आपके पास 3 4, और जो सर्कल का इक्वेशन है, जिस सर्कल के अकॉर्डिंग आपको पोजीशन बतानी है वो है बेटे आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 4y प्लस 6y माइनस 40 है, प्लस 6y माइनस 40 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 6y माइनस 40 विच इज इक्वल 0। पॉइंट है आपके पास 3 4। तो सबसे पहले तो आप सर्कल का इक्वेशन चेंज कर लीजिए, और सर्कल का इक्वेशन है आपके पास बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 40 विच इज इक्वल 0। पॉइंट चेंज होकर आपके पास है 3 4। डेफिनेट x1 की वैल्यू है आपके पास 3 और y1 की वैल्यू है बेटे आपके पास 4। डेफिनेटली आपके पास जो इक्वेशन चेंज होकर जहां से चलेगा उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कीजिए।
और कैलकुलेशन में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x1 प्लस 6 ऑफ y1 माइनस 40 विच इज इक्वल, इन प्लेस ऑफ x1 वी पुट 3 स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ y1 वी पुट 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4 माइनस 40, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 माइनस 40 विच इज इक्वल 0, सॉरी माइनस 40, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये निगेटिव है बेटे, 4 प्लस 6 10 प्लस 9 दैट मीन्स 19, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 2 4 माइनस 46। कैलकुलेशन में क्या मिल रहा है बेटे आपको, 3 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 0.34 is in exterior of the circle, exterior of the circle, और कौन सा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वाई प्लस 6y माइनस 40 विच इज इक्वल 0। एक क्वेश्चन और सिलेक्ट करते हैं और पॉइंट डबल पॉइंट ले रहे हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है 2 - 5। फर्स्ट पॉइंट है बेटे 2 - 5 और सेकेंड पॉइंट है आपके पास ओरिजिन। सर्कल का इक्वेशन एक ही है जिसके अकॉर्डिंग आप सोच रहे हैं। ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y माइनस 9 विच इज इक्वल 0। यहां पॉइंट डबल है, सर्कल एक ही है और इस सर्कल के अकॉर्डिंग आपको पोजीशन बतानी है। सर्कल का इक्वेशन आप चेंज कर लीजिए। ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y माइनस 9 विच इज इक्वल 0। फर्स्ट कंडीशन में जो पॉइंट है उस पॉइंट को आप कहेंगे 2 - 5। x1 की वैल्यू 2 तो y1 की वैल्यू है बेटे -5। कैलकुलेशन में इक्वेशन चेंज। इक्वेशन में आप देख रहे हैं ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y माइनस 9 विच इज इक्वल 2 इंटू x1, यहाँ x1 यहाँ y1 यहाँ x1 यहाँ y1। x1 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है बेटे आपके पास -5। -8x1, x1 की वैल्यू है 2 -12y1, y1 की वैल्यू है -5 और ये -9। 2 स्क्वायर 4 4 2 जा 8 -5 स्क्वायर 25 25 2 जा 50 -8 2 जा 16 माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस 12 5 जा 60 और ये -9। अब पॉजिटिव टर्म फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड
60 प्लस 50 110 और ये हो गया 118। नेगेटिव नेगेटिव आपके पास 2 क्वांटिटी है, ये हो गया -25 -16 -9, दैट मीन्स 8 - 5 3, 11 -2 दैट मीन्स 9, 93 विच इज ग्रेटर देन 0। तो क्या कहेंगे इसको? एक्सटीरियर होगा। इक्वेशन चेंज हो जाएगा बेटे, और इक्वेशन क्या होगा? ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y माइनस 9 विच इज इक्वल 0। एक बचा है ओरिजिन के लिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। सेकेंड पार्ट के लिए आप चलेंगे, सेकेंड पार्ट में सर्कल वही है, x1 y1 यह है 0 0, दैट मीन्स x1 की वैल्यू भी 0 और y1 की वैल्यू भी 0। क्या मिलेगा बेटे सिचुएशन? ट्वाइस ऑफ x1 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ y1 स्क्वायर माइनस 8x1 माइनस 12y1 माइनस 9 विच इज इक्वल 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 0 माइनस 12 इंटू 0 माइनस 9, 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 9, दैट मीन्स माइनस 9 इज लेस देन 0। क्या लिखेंगे इसके लिए? ये वही रहेगा पॉइंट, या 0 0 हो जाएगा, और इज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और सर्कल का इक्वेशन आपका वही रहेगा। इसमें केवल जहां एक्सटीरियर लिखे थे वहां पर आपको इंटीरियर लिखना है। अब आप क्वेश्चन राइट कीजिए, जो सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे। कल वहां पर भी वही प्रोसेस लिए थे, मैक्सिमम स्टूडेंट ने वहां पर राइट बना के दिखाया था। तो ये क्वेश्चन तो लिखा है, रहने दीजिए, मगर एक क्वेश्चन लिखिए मैं जो बोल रहा हूं। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट -6, 9 with respect to the circle, with respect to the circle x square plus y square which is equal 121। सेकेंड क्वेश्चन भी लिखिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट (4,7) with respect to the circle x square plus y square plus 4x minus 10y minus 7 which is equal 0। थर्ड क्वेश्चन राइट कीजिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स। इसमें आपके पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो नंबर 1 में लिखिए, जैसे मैंने 1 2 लिखा था। तो 1 है आपके पास -4, 2। सेकेंड पॉइंट है 2, 5। थर्ड है बेटे 0 0 विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल, विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 16x 16 यानी 16 माइनस 8y माइनस 21 विच इज इक्वल 0। पॉइंट है 3, सर्कल है एक ही, जैसे इसमें पॉइंट 2 थे, सर्कल एक ही था। नेक्स्ट एक और लिखिए, examine whether the point
एक्समाइन वेदर द पॉइंट ब्रैकेट में राइट करेंगे -2.5 कॉमा 3.5 लिख लिए। पॉइंट है बेटे -2.5, पूरा क्वेश्चन है एक्समाइन वेदर द पॉइंट। पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ब्रैकेट में राइट करेंगे -2.5 कॉमा 3.5 लाइज इनसाइड कॉमा आउटसाइड और ऑन द सर्कल x² + y² विच इज इक्वल 25। यानी लास्ट वाले क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है ये पॉइंट इनसाइड है कि आउटसाइड है कि ऑन द सर्कल है। बात समझ गए? इनसाइड यानी इंटीरियर, आउटसाइड यानी एक्सटीरियर। तो ये कितने क्वेश्चन दिया मैंने अभी आपको? 4 क्वेश्चन तो हैं, मगर अगर ऐसा देखे जाएं तो क्वेश्चन 6 हो गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 3 क्वेश्चन है, तो वो 3 और ये 3 कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन है। सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आफ्टर 5 मिनट्स देखूंगा। बनाना स्टार्ट करिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। कौन कितना सॉल्व करके रखता है? भविष्य जल्दी।